नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीआई 1, 2, 3 को समझने का प्रयास करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो यूपीआई 1, 2, 3 पे एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और आरबीआई की संयुक्त पहल है। इसे 8 मार्च 2022 को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य उन लोगों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ना है जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। भारत में लगभग 40 करोड़ फीचर फोन उपयोगकर्ता हैं और इस पहल से उन्हें भी कैशलेस इकोनॉमी से जोड़ा जा रहा है। यूपीआई 1, 2, 3 पे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती और फीचर फोन से भी सुरक्षित यूपीआई भुगतान संभव है। यह सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे कस्बों और उन लोगों के लिए है जिन्हें स्मार्टफोन का उपयोग करना कठिन लगता है। इसमें भुगतान करने के 4 प्रमुख तरीके उपलब्ध हैं। पहला है आईवीआर आधारित भुगतान, जिसमें ग्राहक टोल फ्री नंबर डायल करके वॉइस इंस्ट्रक्शन का पालन करता है और यूपीआई पिन डालकर ट्रांजैक्शन करता है। दूसरा है मिस्ड कॉल आधारित भुगतान, जिसमें व्यापारी के दिए गए विशेष नंबर पर ग्राहक मिस्ड कॉल करता है और कॉल बैक आता है फ़ोन में। कॉल बैक आने पर पिन डालकर भुगतान करता है। तीसरा है ऐप बेस्ड पेमेंट, जिसमें एनपीसीआई या बैंकों द्वारा बनाए गए फीचर फोन ऐप का उपयोग होता है जो बिना इंटरनेट के काम करता है और इससे पैसे ट्रांसफर, बैलेंस चेक, रिचार्ज और बिल पेमेंट संभव है। चौथा है प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट, जिसमें अल्ट्रा सोनिक साउंड वेव्स का उपयोग करके व्यापारी और ग्राहक का फ़ोन आपस में कनेक्ट होता है और टैप एंड पे बिना इंटरनेट के संभव हो जाता है यहाँ से भी। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, यूपीआई पे 1, 2, 3 से कई सेवाएं ली जा सकती है, जैसे पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन और पीयर टू मर्चेंट, फंड ट्रांसफ़र, मोबाइल और फास्टैग रिचार्ज, यूटिलिटी बिल पेमेंट, बैलेंस चेक और कुछ बैंकों में मिनी स्टेटमेंट की सुविधा भी यहाँ से मिलता है। इसकी सुरक्षा के लिए 2 स्तरीय ऑथेंटिकेशन का प्रावधान है। पहला है मोबाइल नंबर का बैलेंस से बैंक से रजिस्टर्ड होना और दूसरा हर ट्रांजैक्शन में यूपीआई पिन डालना। तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस कारण ये स्मार्टफोन में यूपीआई जितना ही सुरक्षित माना गया। हालांकि इसमें कुछ सीमाएं भी हैं। इसमें क्यूआर कोड स्कैनिंग संभव नहीं है क्योंकि फीचर फ़ोन में कैमरा नहीं होता। इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट सामान्यतः यूपीआई जैसी ही है, यानी अधिकतम 1 लाख प्रतिदिन। हालांकि बैंक के हिसाब से इसके अलावा अभी सभी बैंक और व्यापारी इस सेवा को पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रहा है। यूपीआई 1, 2, 3 पुराने *99# यूपीआई सिस्टम से अलग है और आधुनिक है। *99# यूपीआई केवल यूएसडी कोड पर आधारित था और इसमें एसएमएस या यूएसएसडी चार्ज लगता था। साथ ही यह सीमित बैंकों में उपलब्ध था, जबकि यूपीआई पे 1, 2, 3 आईवीआर, मिस्ड कॉल, ऐप और साउंड बेस्ड तकनीकों पर आधारित है। अधिक सुरक्षित, तेज और यूजर फ्रेंडली है और लगभग सभी प्रमुख बैंक इसे सपोर्ट करते हैं। इस प्रणाली का महत्व बहुत बड़ा है क्योंकि इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग डिजिटल पेमेंट का उपयोग कर सकते हैं। छोटे दुकानदार और व्यापारी आसानी से कैशलेस भुगतान स्वीकार कर पाएंगे। यह भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को गति देगा और देश को 100% यूपीआई ट्रांजैक्शन की ओर, यूपीआई पेनेट्रेशन की ओर ले जाएगा। इससे हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करते हुए एग्जाम के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे पॉइंट को रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। रखा हुआ है इन सभी पॉइंट को। तो पहला पॉइंट है आपके पास कि लॉन्च की तारीख तो कब है? 8 मार्च 2022 को। लॉन्च करने वाले कौन थे? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास थे। विकासकर्ता संस्थान देखेंगे तो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसके बाद लॉन्च का उद्देश्य क्या था कि फीचर फोन में नॉन स्मार्टफोन यूजर को यूपीआई सिस्टम से जोड़ना है। भारत में फीचर फोन लगभग कितने लोग कर रहे हैं यूज? 40 करोड़ लोग हैं। तो इंटरनेट की आवश्यकता, यूपीआई में इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। यूपीआई 1, 2, 3 पे में इसकी ज़रूरत नहीं है। पुराने सिस्टम से क्या अंतर है? तो यह *99# यूपीआई यूएसएसडी आधारित था, का उन्नत संस्करण है यह।
भुगतान के प्रमुख 4 तरीके हैं यहाँ पे बताए गए हैं। तो IVR है, मिस्ड कॉल बेस्ड है, ऐप बेस्ड है और प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड है अल्ट्रासोनिक वेव से। IVR पेमेंट ग्राहक टोल फ्री नंबर इतना पर डायल कर वॉइस इंस्ट्रक्शन से भुगतान कर सकता है। मिस्ड कॉल पेमेंट व्यापारी के दिए गए नंबर पर मिस कॉल कर वापस आए कॉल पर UPI पिन डालकर पेमेंट करेगा। ऐप बेस्ड है, बिना इंटरनेट के फीचर फोन पर चलने वाला ऐप मेन्यू ड्राइवन है। इसके बाद साउंड बेस्ड पेमेंट, लेन देन की सीमा अधिकतम 4 लाख प्रतिदिन है, बैंक वार अलग अलग हो सकता है। कौन सी सेवाएं मिलती है इसमें? फंड ट्रांसफ़र, मोबाइल, फास्टैग, रिचार्ज, बिल पेमेंट, बैंक बैलेंस चेक, मिनी स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें हैं। सुरक्षा प्रणाली फैक्टर, इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। UPI पिन रजिस्टर्ड होना चाहिए मोबाइल नंबर। QR कोड स्कैनिंग सुविधा यहाँ पे नहीं है, फीचर फोन कैमरा नहीं होता इसलिए। लाभ ग्रामीण व छोटे दुकानदार इससे यूज कर सकते हैं। सीमाएं क्या है? UPI जितनी सर्विसेज उपलब्ध नहीं है, QR सपोर्ट नहीं, कुछ बैंक अभी पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। USSD आधारित 99 है UPI से, क्या अंतर है? तो इसमें केवल USSD और SMS पर चलता था, चार्ज लगता था, लेकिन इसमें यहाँ पे UPI 1 2 3 IVR, मिस कॉल, ऐप और साउंड, ये सब चीज़ों से चलता है। लॉन्च की स्लोगन क्या है? UPI फॉर एवरीवन एवरीवेयर। स्लोगन एक बार याद रखेंगे दोस्तों, इससे इम्पोर्टेंट रहेगा। स्लोगन क्या है? UPI फॉर एवरीवन एवरीवेयर। RBI की भूमिका रेगुलेटर है, ये नियामक है। तकनीकी विकास और संचालन NPI कर रहा है। पीयर टू पीयर और मर्चेंट दोनों को लेन देन संभव है। मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस चेक सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल इंडिया मिशन में योगदान है। सबसे ज़्यादा लाभ ग्रामीण जनता, बुजुर्ग और गैर तकनीकी लोग, छोटे व्यापारी, इन सबको है। स्मार्टफोन को रिप्लेस करेगा नहीं, बल्कि उसका एक पूरक है। हेल्पलाइन नंबर ये है 144 31 और 1800 891 300 3333। भविष्य की संभावना QR कोड और वॉइस रिकॉग्निशन जैसी सुविधाएं जोड़ने का विचार चल रहा है। तो दोस्तों ये हमारे कंप्लीट होता है UPI पे, एक UPI 1 2 3 पे। इनको हमने अच्छे से समझने का प्रयास किया एक एक पार्ट को, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी हमने अलग से निकाल के रखे हुए हैं, जो सभी आप सभी के लिए उपयोगी होगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन ऑन नहीं किए होंगे बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।